व्यूअर्स नमस्कार। मैं आपको इंग्लिश प्रोनंसिएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट साउंड्स बताऊंगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के साउंड्स होते हैं, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। लेकिन ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे इंग्लिश के प्रोनंसिएशन में बिहेव करते हैं और किस तरीके से आपके लिखने में और आपके बोलने में अंतर लाते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। है बहुत बेसिक चीज़, लेकिन इसका डिफरेंस आप देखिएगा। सभी को पता है 26 लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश में। इसमें से वॉवेल्स आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी हिंदी में जैसी मात्राएं होती हैं उसी के इक्वल वॉवेल्स होते हैं। अब इसके अलावा सारे जितने भी लेटर्स हैं सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से ये आगे चल के आपके इंग्लिश के बोलने में और लिखने में अंतर क्रिएट करते हैं। पहले तो आप जान लें कि वॉवेल्स और वॉवेल साउंड्स में, वॉवेल और वॉवेल साउंड में दोनों में बहुत अंतर है। वॉवेल आप देखें ए, ई, आई, ओ, यू हैं, लेकिन कभी कभी ये साइलेंट रहते हैं। अब सपोज करें केयर एक वर्ड है, इसमें कितने वॉवेल्स हैं? ए एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, बट देयर आर ओनली टू वॉवेल साउंड्स, सॉरी ओनली वन वॉवेल साउंड, दैट इज ए नॉट ई, क्योंकि ई यहाँ पे साइलेंट है। केयर, केयर, तो एक अंतर आप जान गए इसको। ऐसे ही मैं और बताऊंगा। अब जैसे आप लिख रहे हैं मैनेज, मैनेज में कितने वॉवेल्स हैं? 1, 2, 3, लेकिन वॉवेल साउंड कितने हैं? 1 और 2। ई यहाँ पर साइलेंट है। तब आप जान गए होंगे कि वॉवेल साउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा वॉवेल जिसका साउंड आप बोलने में इस्तेमाल कर रहे हों और इसी से आपकी इंग्लिश चेंज की जाती है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पहले मैं बताऊँ। हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न करते हैं इसको बोलने में और इसको लिखने में। इंग्लिश के सारे वर्ड्स आप देखते होंगे, हम लोग लिखते हैं ए, बी, सी, डी। 26 लेटर्स में से काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो हम उसको एक कन्फ्यूजिंग लेटर के तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एफ आप बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर लोग यफ के तौर पे करते हैं। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दिस इज एफ नॉट यफ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से ना होकर के वॉवेल से शुरू हो रहा है। जी एच, रॉन्ग। दिस इज एच, एच है, यच नहीं है। ऐसे आप सपोज करिए बहुत सारे वर्ड हैं। अभी देखिएगा इसका इस्तेमाल करने से इंग्लिश में कितना चेंज आ जाता है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए एमए है, तो हम लोग, या हो सकता है आप सही भी बोलते हो, लेकिन एक डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैं आपको इसको बताऊंगा जिससे कि कभी भी इसके बोलने में आपको दिक्कत ना हो और आप एकदम स्मार्ट तरीके से बोल सकें। लोग कैसे बोलते हैं? यम ए, आप बोल के देखें खुद से, वीडियो पॉज करके, या वैसे ही यम ए, रॉन्ग। दिस इज एम ए नॉट यम ए। अब कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। और एमएससी, एमएससी, यम एस सी, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एम एस। हाँ, एक चीज़ और है, मैं इसको थोड़ा सा और अंतर करता हूँ। इस लेसन के बाद आपको वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक कॉमन प्रोनाउंसिएशन जनरली जो निकल के आता है हमारे मुंह से वो ये होता है यमस्सी। अब आप जान ही गए होंगे रॉन्ग है। दिस इज
MSc। तो आपको बोलना है MSc, MA, LLB। अब मैं आपको इंग्लिश के सारे लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन एक बार बताऊंगा, आप ध्यान से सुने इसे, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ABCDEFGH, आई नहीं होता है, IJKLM, यम नहीं है, MN, यन नहीं है, NOPQRSTUV। लोग, अब ये तो बहुत ही कॉमन एक मिस्टेक है कि हम लोग V को B बोलते हैं, टोटली रॉन्ग है, V नॉट B। और उसके बाद एक वर्ड आता है W, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन W होता है, लोग क्या बोलते हैं, W। X Y, Y नहीं है, Y और Z। अब हम लोग Z को जो बोलते हैं जा बोलते हैं, ये भी एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, Z होता है, Z। क्लियर। और Z को हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में Z कहा जाता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। अब मैं ये स्पेलिंग जान गए, इसका साउंड आप जान गए, अब मैं बताऊंगा इन साउंड्स का इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ कहाँ किया जाता है। ऐसे आते हैं, पहला आप जानते होंगे जो कि आर्टिकल होता है आपका ए और एन। बताया ये जाता है कि ए का प्रयोग आप कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे और एन का प्रयोग आप वॉबल्स के पहले करेंगे, लेकिन ये हल्का सा रॉन्ग है। इसको ऐसे कहना चाहिए, ए का प्रयोग आप कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे और एन का प्रयोग वॉबल साउंड के पहले किया जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे। ऑरेंज लिखा हुआ है, जनरली ऑरेंज का मतलब वॉबल है, वॉबल साउंड भी ऑस का मतलब होता है, तो यहाँ पे एन ऑरेंज। अब मान लीजिए कैट है, सी का कॉन्सोनेंट है, अ कैट, ये क्लियर है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ इसको और अच्छे से बताने। देखिए कैसे, जैसे आप लिखा हुआ है ही इज ब्लैंक MA, MSc, MTech, वॉट एवर, MCOM। अब यहाँ पे आपको लगाना है या तो A या तो N। डिफिनीशन ऐसे है, वॉवल के पहले N लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले A लगता है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है और इसके पहले A लगना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने बताया साउंड, क्या आप इसका साउंड यम करते हैं कि M करते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया इसका साउंड M होता है, तो A आ रहा है, A हिंदी में स्वर होता है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर आप N लगाएंगे, ही इज एन MA। क्लियर। और उसके बाद कुछ भी चाहे इसको एन MSc, एन LLB, एन MTech कुछ भी कर सकते हैं। और अब इसी में आगे मैं बता रहा हूँ आपको, आवर के पहले क्या होगा, क्लियर सी बात है, हावर नहीं होता, आवर होता है, तो एन आवर होगा, क्योंकि इसके वॉबल साउंड से क्रिएट किया जाएगा। तो ये आप बेसिक चीज़ें आप जान के, कोई भी वर्ड जैसे इस तरह इस्तेमाल किया जाता है तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ आप और देखेंगे, कई ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, स्पेशली वाई, जो कि वॉवल साउंड का काम करते हैं। कई जगह पे, अब कैरी ही आप देख लें, कैरी में वॉवल तो ए है, लेकिन वॉवल साउंड वाई भी है, वाई आई की तरह आ रहा है, कैरी। तो ये आप ध्यान दें, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में, फिर आपको कभी भी इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर फिनिश हुआ और इसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग मैं आपको देता रहूँगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश समझ जाएं। और ये बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू।